हेलो डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम आप सभी का इंग्लिश विद गौरव अग्रवाल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका साथी गौरव अग्रवाल आज आपके लिए लेके आ चुका हूं डे 12 की वीडियो, जिसमें आज हम सीखेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अब आप सोच रहे होंगे इंग्लिश स्पोकन में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का क्या मतलब। डियर स्टूडेंट्स, मैंने क्या बताया था कि मैं आपको स्पोकन जीरो से हीरो लेवल की सिखाने वाला हूँ, एकदम स्टैंडर्ड लेवल पे लेके जाऊंगा आपको। यानी कि आपके बेसिक्स को क्लियर करते हुए कहाँ लेके जाएंगे, हम आपको एडवांस लेवल पे लेके जाने वाले हैं। और जो ये हमारा टॉपिक है आज का एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, तो मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक के साथ साथ में आप एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्लियर करेंगे और साथ में स्टूडेंट्स आप अपनी ग्रामर को भी बड़ा स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं। बिकॉज मैं ये चाहूंगा कि आप स्पोकन के साथ साथ अपनी ग्रामर को इतना स्ट्रॉन्ग कर लें ताकि आपको कभी दिक्कत ना आए किसी प्रकार की। आप लोग इस वीडियोस के थ्रू स्पोकन तो सीख ही रहे हैं, साथ में अपनी इंग्लिश ग्रामर को उस लेवल पे लेके जाने वाले हैं हम जो सोच नहीं सकते। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज है हमारा पार्ट 1 डे 12 की वीडियो में, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आपने सुना होगा। एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय और पैसिव का मतलब होता है निष्क्रिय। अगर मैं बात करूं तो देखिए, किसी भी बात को हम एक्टिव रूप में बोलते हैं या फिर पैसिव रूप में बोलते हैं। जब हम एक्टिव रूप में बोलते हैं तो वहां पर क्या होता है, सब्जेक्ट मुख्य होता है। यानी कि जब आप क्या करोगे, एक्टिव के अंदर बात करोगे, किसके अंदर बात करोगे, एक्टिव के अंदर, तो एक्टिव में क्या होगा, जो मेन चीज होती है वहां पर क्या होता है, आपका सब्जेक्ट होता है। कौन होता है, सब्जेक्ट। अब इसी का कर लो आप विपरीत, क्या कर लो, विपरीत। किसके अंदर, पैसिव वॉइस के अंदर। किसके अंदर बात कर लो बच्चों, पैसिव वॉइस के अंदर। इसके अंदर जो आपका मेन हो जाएगा वो होगा आपका ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। दोनों में बस इतना अंतर ध्यान देना कि एक्टिव के अंदर तो हम बात करते हैं सब्जेक्ट यहाँ पर मेन होता है, और जबकि पैसिव होता है उसमें कौन होता है, मेन ऑब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है। अब वहां पर देखिए सभी टेंस एक्टिव वॉइस में ही शामिल किए जाते हैं, और जब हम पैसिव वॉइस के रूप में बोलते हैं ना, तो वहां पर ऑब्जेक्ट मुख्य होता है, अर्थात पैसिव वॉइस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है और सब्जेक्ट का प्रयोग लास्ट में किया जाता है। जिसमें एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूं। मोहन राइट्स अ लेटर। तो देखिए ये हमारा एक्टिव फॉर्म है। कैसा है एक्टिव फॉर्म, कि मोहन एक पत्र लिखता है। मोहन राइट्स ए लेटर, मोहन एक पत्र लिखता है। अब ये कैसा है, हमारा एक्टिव है। कैसा है, एक्टिव है। अब मुझे अगर इसको पैसिव बनाना हो, क्या बनाना हो बच्चों, पैसिव बनाना हो, तो ध्यान दीजिएगा कि ए लेटर इज रिटन बाय मोहन। ए लेटर इज रिटन बाय मोहन। अब ये क्या हो गया, आपका पैसिव हो गया। तो देखो बच्चों, यहां पर जो मोहन था वो क्या था, यहां पर सब्जेक्ट था। ठीक है। अब लेकिन जैसे मैंने इसका पैसिव बनाया ना, तो ये जहां पर आप देखो ए लेटर था, यहां पर आगे आ गया, तो मतलब यहां पर क्या आ गया, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ गया। क्या आ गया स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से एक्टिव एंड पैसिव होता है। फिर बाद में इसमें टेंस का यूज किया गया। अब यहां पर ये राइट्स, मैंने बताया था आपको, टेंस की वीडियो दिखा रखी, बता रखी मैंने पहले। यदि मान लीजिए आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी हमारी टेंस वगैरह की, जितने वीडियो अपलोड कर चुका हूं उस चैनल पे, आप उनको पहले देखना। यदि आप चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, आपका प्यार दीजिए इस चैनल को। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट था जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो गया। किसमें चेंज हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। इज एम आर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। हमेशा सिर्फ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है, कि यहां पर आपकी जो हेल्पिंग वर्ब आने वाली है वो आएगी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। और प्रत्येक एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाओगे आप, तो वहां पर जो आपकी वर्ब आने वाली है ना, वो कौन सी आएगी, थर्ड आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे देखते हैं। अब देखिए ये कुछ चार्ट है किसका, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाओगे। यदि मान लीजिए आपका टेंस कैसा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, सेंटेंस कैसा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, या फिर डू डज आ जाएगा। उसमें क्या आएगा, डू और डज। क्या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, क्या तो क्या हो बच्चों, एक तो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस, एक ही हो गया। या फिर आपका आ जाए डू या डज। क्या आ जाए बच्चों, डू या डज। तो इन सब की बदली आप वहां पर जो हेल्पिंग यूज लेने वाले हो, क्या लोगे, इज, एम और आर। क्या यूज लोगे, इज, एम और आर। और साथ में यहां पर हर टेंस में बताया था कि जब एक्टिव से पैसिव बनाओगे आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज लोगे। उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या है, इज, एम, आर। कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको इज, एम, आर के साथ में बींग लगा देना है। क्या लगाना है मेरे बच्चों, बींग लगाना है। क्या लगाना है, बींग। अब यदि मैं बात करूं पास्ट इंडेफिनेट की, तो पास्ट इंडेफिनेट क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब, डिड या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म।
तो भैया वर्ब की सेकंड फॉर्म में डिड आ जाए तो आपको यूज लेना है वाज या वर। क्या यूज लेना है? वाज या वर। अगर हम बात करें पास्ट कॉन्टिन्यूअस की, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? वाज वर। तो वाज वर के साथ में कुछ नहीं लगाना, बस लगाना है बीइंग। क्या लगाना है आपको? बीइंग लगाना है और सेम एज ऐसे कैसे लिख देना है। अब यदि मैं बात करूं पास्ट परफेक्ट की, तो पास्ट परफेक्ट में आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है हैड। इस हैड के साथ लगा देना है बीन, हैड बीन। किस प्रकार से? जिस प्रकार से हमने प्रेजेंट परफेक्ट में बात करी, हैड के साथ क्या लगा? बीन लगा। उसी प्रकार से पास्ट परफेक्ट में क्या लगा देना है आपको? बीन लगा देना है। क्या लगा देना है? बीन लगा देना है। अब बात करूं फ्यूचर इंडेफिनेट की, तो फ्यूचर इंडेफिनेट में आपकी हेल्पिंग वर्ब आने वाली है विल। तो विल के साथ लग जाएगा विल बी। क्या लग जाएगा डियर स्टूडेंट्स? विल बी। और मान लीजिए आपका आ जाता है फ्यूचर परफेक्ट, तो फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है विल प्लस में हैव, तो आपका लग जाएगा विल हैव बीन। क्या लग जाएगा? विल हैव बीन। कई जगह सेल का यूज भी किया जाता है, कुछ टॉपिक्स में आता है सेल आ जाता है, तो क्या हो जाएगा? सेल बी। अगर यहां सेल हैव आ जाएगा तो सेल हैव बीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेल हैव बीन। तो ये चार्ट आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन आपको सिर्फ कुछ एक दो पॉइंट्स याद करने, उससे ऑटोमेटिक आपको बाकी सारे याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली उनमें। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए कि रूल है इसका कुछ, पैसिव वॉइस का यूज करते समय निम्न नियमों का प्रयोग किया जाता है। मैं बता देता हूं कि जब आप एक्टिव से पैसिव बनाओगे ना बच्चों, तो वहां पर आपको कुछ रूल्स लिखने हैं, कुछ रूल्स याद रखने हैं। कि वैसे मैं बस समझा देता हूं वहां समझाने से पहले, कि सबसे पहले आपको आपके जो ऑब्जेक्ट होगा सेंटेंस, उसको बनाना है सब्जेक्ट। क्या बनाना है? सब्जेक्ट। उसके बाद में टेंस के अनुसार क्या यूज लेना है आपको? हेल्पिंग वर्ब का। रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर थर्ड क्या आएगा? कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद में रूल नंबर 4 बोलेगा आपका बाय का यूज। किसका यूज? बाय का यूज। प्रीपोजिशन लो गया, बाय का यूज कनेक्टिव वर्ड के रूप में। फिर पांचवा और जो लास्ट रूल होगा आपका, वो रूल क्या होगा? कि आपका जो सब्जेक्ट है उसको बना दो ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से आपके 5 रूल होने वाले हैं। तो देखिए पहला रूल क्या कहता है? कि पैसिव वॉइस का प्रयोग करते समय हमेशा सब्जेक्ट की जगह पर क्या रखना है? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट की जगह पर क्या रखना है? सब्जेक्ट। ये मैंने आपको बता दिया। पैसिव वॉइस के सेंटेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, इन तीसरी फॉर्म होती है, उसका यूज किया जाता है। जब भी आप एक्टिव से पैसिव बनाओगे ना, वहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज लेना है। इसमें जब सब्जेक्ट को पीछे ले जाते हैं तो सब्जेक्ट के आगे बाय का यूज करते हैं, के द्वारा के अर्थ में किया जाता है। मैंने बता ही दिया आपको कि यूज कैसा करेंगे हम? बाय का यूज करने वाले। किसका यूज करने वाले हैं? बाय का। जिस प्रकार टेंस एक्टिव वॉइस के 12 प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार पैसिव वॉइस में 8 प्रकार के होते हैं। अर्थात कुल 12 टेंस में से 8 प्रकार के टेंस को ही पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। कि हमारे टेंस कितने प्रकार के होंगे? 12 हो जाएंगे, क्योंकि 4 पार्ट तीनों के होंगे। इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट के हो गए, पास्ट के हो गए और फ्यूचर के हो गए। इनको मिला कितने बने? ये 12 बने। अब इन 12 में से क्या होता है कि एक्टिव तो कितने प्रकार के होंगे? 12 प्रकार के। लेकिन जब इनको पैसिव बनाते हैं ना बच्चों, तो मात्र कितने बनते हैं? ये 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बनते हैं? 8 प्रकार के टेंस के ही बनते हैं। देखते हैं कौन कौन से होते हैं। कि 12 में से 4 जिनके पैसिव वॉइस नहीं होते बनते हैं, वो इस प्रकार है। पहला तो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, दूसरा है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और चौथा है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब ध्यान दीजिए, आप कई बार क्या होता है, आपका जो सब्जेक्ट होता है ना, वो प्रोनाउन आ जाता है। क्या आ जाता है? प्रोनाउन। और उस प्रोनाउन क्या बनाओगे आप? ऑब्जेक्ट बनाओगे, लास्ट में लिख जाओगे। जब उसको आप ऑब्जेक्ट बनाओगे ना बच्चों, तो उसको चेंज करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? चेंज। जैसे आपका आई है, वो बदल जाएगा मी में। किस में बदलेगा? मी में। उसी प्रकार आपका वी है, वो बदलेगा अस में। यू किस में बदल जाएगा? यू के अंदर ही रहेगा। दे किस में बदलेगा? दैम में। ही किस में बदलेगा? हिम में। सी हर में। और इट का इट में। ये आपके प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन। ठीक है। जैसे आई माई मी, वी आवर अस, ही हिज हिम, सी हर हर, दे देयर देम, इट इट्स इट। और नेम हमेशा नेम में ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। तो समझ गए होंगे। इन चीजों को, इस टेबल को भी आपको याद करना है। इन सबके जो नोट्स हैं आपको पीडीएफ फॉर्म में हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। आप वहां पर जाके देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यदि आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो आप अभी जाके टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पैसिव वॉइस किसका बनाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का। किसका बनाने वाले डियर स्टूडेंट्स? आज हम बनाएंगे सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का। देखिए, जब हमें बताना हो कि कोई काम प्रेजेंट में किया जाता हो, किसमें किया जाता हो? प्रेजेंट में, तो उस स्थिति में पैसिव वॉइस का प्रयोग करते हैं। जब भी प्रेजेंट इंडेफिनेट पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इज एम आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग
ऑब्जेक्ट के हिसाब से किया जाएगा। और जब इनके नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर के बाद नोट का प्रयोग किया जाता है। मैंने हमेशा आपको टेंस में बताया था कि नोट हमेशा मेन वर्ब से पहले लगती है, अर्थात हेल्पिंग वर्ब के बाद में। लेकिन कई बार इंटरोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब आगे चल जाती है ना, तो इसलिए नोट का यूज कहां करना है, हमें मेन वर्ब से जस्ट पहले करना है। कहां करना है, मेन वर्ब से जस्ट पहले हमें नोट का यूज करना है। तो इसमें मैंने बता ही दिया आपको, जो हेल्पिंग वर्ब आने वाली, जब प्रेजेंट टेंस का आप बनाओगे, प्रेजेंट इंडेफिनेट का एक्टिव से पैसिव, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब जो आपकी आएगी वो क्या आएगी बच्चों, इज एम आर। क्या आने वाली डियर्स, इज एम आर। अब ये जो इज एम आर आप यूज लोगे, साथ में इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज लोगे। आपका फॉर्मूला ही बना लेता हूं मैं आपका। सबसे पहले आप रखोगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में आपको रखनी है आपकी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला बना रहा हूं आपके लिए। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में बाय का यूज, और उसके बाद में आपका सब्जेक्ट। ये बन गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का फॉर्मूला। क्या बन गया, पैसिव वॉइस का फॉर्मूला आपका बन चुका है। कि सबसे पहले क्या रखना है आपको बच्चों, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, या आपकी इज एम आर आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएंगी। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय कनेक्टिव वर्ड के रूप में यूज लेना है आपको, और उसके बाद में डियर स्टूडेंट्स आपको यूज लेना है सब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पर इज एम आर, या आपको किस अकॉर्डिंग लेना है, कि आपका जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में बन रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए क्या होता है कि आपके अगर मान लो सिंगुलर है, अगर क्या है सिंगुलर, तो आप यूज लोगे इज का, एम यूज हो केवल आई के साथ में। और यदि कोई प्लूरल आपका सब्जेक्ट बन जाएगा तो आर का यूज लेना है। किसका यूज लेना है, आर का। तो आप इस बात को समझ चुके होंगे, ये फॉर्मूला हो गया आपका। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। अब देखिए, ये आपका बता ही दिया, सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस जब लग जाती है ना, उसको हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। वर्ब 5 प्रकार की होंगी, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। 3 फॉर्म आप सब जानते हो। फोर्थ फॉर्म होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, ठीक है, वो फोर्थ फॉर्म होगी। बात करें वर्ब की फिफ्थ फॉर्म की, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस लगा दो, वहां पर आपकी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बन जाएगी। क्या बन जाएगी, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। अब देखिए, ये आपका एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला है। अब इसको किसमें बना रहे हो, पैसिव वॉइस में। तो आपका ये ऑब्जेक्ट था, पहले नंबर पर ऑब्जेक्ट रख दिया। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म थी, उसको हमने चेंज कर दिया इज एम आर में, ये हमने सेकंड नंबर पर रख दिया। अब आपकी देखिए यहाँ पर, इससे पहले हेल्पिंग लगा दी, अब आपकी वर्ब की फॉर्म थी, इसको थर्ड फॉर्म में, यानी ये थर्ड फॉर्म में चेंज कर दी। फोर्थ नंबर पे क्या करना है, बाय का यूज करना है। पांचवा रूल क्या बोला, जो सब्जेक्ट था उसको क्या बना दो, ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को लाके हमने यहाँ पर रख दिया। अब जैसे ही सिंग्स ए सॉन्ग, ही सिंग्स अ सॉन्ग, तो देखिए अब यहां पर यह आपका एक्टिव है। क्या है, एक्टिव वॉइस है, कि वह गाना गाता है, वह गाना गाता है। अब यहां पर जो ए सॉन्ग है ना, ये आपका ए सॉन्ग है, तो उसको सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट है, इसको बना दो सब्जेक्ट। तो भैया ए सॉन्ग। अब उसके बाद क्या रखना है आपको, हेल्पिंग और रखनी है इज एम आर देख के। अब गाना क्या है, सिंगुलर है, गाना कैसा है, सिंगुलर, तो गाने के साथ क्या लगा दिया हमने, इज लगा दिया। उसके बाद में हमने क्या रखा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो भाई गाने सिंग की थर्ड फॉर्म होगी सिंग, सैंग, संग, तो ये लो संग रख दिया। उसके बाद में बाय का यूज, किसका यूज भैया, बाय का यूज। अब उसके बाद मैंने क्या बताया था कि अगर यहां पर आपका प्रोनाउन आ जाए तो उसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लेके जाना है। वह का मतलब ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी, ही तो आपका सब्जेक्टिव, उसके बाद पॉजेसिव फॉर्म क्या हो जाएगा, हिज, और ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हिम। तो यहां पर हो गया हिम। तो ए सॉन्ग इज संग बाय हिम। अब उसी प्रकार देखिए, वह क्रिकेट खेलती है, वह क्रिकेट खेलती है, तो सी प्लेज क्रिकेट। अगर इसको मुझे एक्टिव से पैसिव बनाना है, तो सबसे पहले क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट के रूप में रख दिया क्रिकेट। क्रिकेट सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब इज आ गई। खेलती है, प्लेज फर्स्ट फॉर्म थी, थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्लेड। कनेक्टिव वर्ड बाय का यूज, उसके बाद में सी की थर्ड फॉर्म सी, हर, तो ये लीजिए, तो क्रिकेट इज प्ले बाय हर। अब उसी प्रकार से एक और ले लेते हैं हम, जैसे सेंटेंस मान लेते हैं कि दादाजी नहीं, ये सेंटेंस नहीं लेते, कुछ नया ले लेते हैं जैसे आपके लिए इजी सा, ताकि आप समझ सको। आई ड्रिंक मैंगो जूस, आई ड्रिंक मैंगो जूस, कि मैं आम का जूस पीता हूं, मैं आम का जूस पीता हूं।
आई क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट, ड्रिंक क्या है यहाँ पर, मेन वर्ब की फॉर्म, मैंगो जूस क्या है यहाँ पर आपका, ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट। अब करना क्या है हमें, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को बना दो सब्जेक्ट। तो भैया मैंगो जूस क्या हो गया हमारा, बन गया सब्जेक्ट, मैंगो जूस, ठीक है। अब देखो मैंगो जो सिंगुलर है ना, तो इज एम आर में क्या लगा देंगे, इज। अब ड्रिंक की थर्ड फॉर्म, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, तो ये लीजिए ड्रंक, ठीक है, मैंगो जूस इज ड्रंक। अब उसके बाद में बाय का यूज, किसका यूज लिया बच्चों, बाय का। अब आई को बना दो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, तो आई, माई, मी, तो मैंगो जूस इज ड्रंक बाय मी। तो ये लीजिए आपका क्या बन गया, एक्टिव से पैसिव बन गया, किसका, अफर्मेटिव सेंटेंस का। चलते हैं आगे। अगर देखिए, अगर मुझे इन सबको अलग अलग फॉर्म में लेके जाना हो, जैसे ये तो हो गया आपका अफर्मेटिव का सिंपल सेंटेंस का, किसका है ये आपका, अफर्मेटिव का सिंपल सेंटेंस का। अगर मुझे इसको नेगेटिव बनाना हो तो नेगेटिव का ये फॉर्मूला बन जाएगा, और अगर मुझे इंटरोगेटिव बनाना हो तो इंटरोगेटिव का ये फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों, इंटरोगेटिव नेगेटिव का ये वाला फॉर्मूला बनने वाला है, ठीक है। और डब्ल्यू एच फैमिली से बनाना हो तो डब्ल्यू एच फैमिली का ये आपका क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। जैसे सिंपल कर मैंने समझा ही दिया, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय का यूज और सब्जेक्ट। अब यदि मुझे नेगेटिव बनाना हो तो क्या करना है, मैंने बताया था मेन वर्ब से पहले क्या रख दो आप, नोट रख दो। ऑब्जेक्ट सेम आया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, मेन वर्ब से पहले क्या रख दिया, नोट रख दिया, और बाकी फॉर्मूला सेम, कोई चेंजेस नहीं। ये आपका क्या बन गया बच्चों, नेगेटिव का फॉर्मूला बन गया। अब मुझे इंटरोगेटिव बनाना है ना, कुछ मत करो, सिर्फ आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है उसको ऑब्जेक्ट से पहले ला के रख दो, पूरा फॉर्मूला बिल्कुल सेम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। कि आपकी हेल्पिंग वर्ब आगे आ गई, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय का यूज और सब्जेक्ट, और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क तो आना ही है, आपको पता है ये बात तो, ठीक है। अब इंटरोगेटिव नेगेटिव, इसमें कुछ नहीं करना, हेल्पिंग वर्ब आपकी आगे है ही, वर्ब से जो आपकी मेन वर्ब पहले उससे क्या रख दो, नोट रख दो। मैंने बताया था आपको नेगेटिव में भी कि मेन वर्ब से पहले क्या रखना है, नोट। तो इंटरोगेटिव का फॉर्मूला तो बन रहा था यहाँ पर, बस मैं मेन वर्ब से पहले क्या लगा दो, नोट लगा दो, ये फॉर्मूला बिल्कुल ऐसा बन जाएगा। अब डब्ल्यू एच फैमिली कुछ नहीं करना, डब्ल्यू एच फैमिली को अगर सिंपल लेके जाओ या नेगेटिव लेके जाओ, कैसा भी लेके जाओ, अगर आप इसको इंटरगेटिव नेगेटिव लेके जा रहे हो ना, तो हेल्पिंग से जस्ट पहले क्या लगा दो, डब्ल्यू एच फैमिली लगा दो, फॉर्मूला बन जाएगा। यदि आपको नोट का यूज नहीं लेना तो नोट हटा दो, अगर सिंपल बनाना है। और भाई अगर मान लीजिए आपको किसका लेना है, नेगेटिव बनाना है, तो जस्ट मेन वर्ब से पहले क्या लगा दो, नोट लगा दो, ये फॉर्मूला आपका तैयार। मतलब आप लोगों को फॉर्मूले रटने नहीं है, समझने बड़े इजी तरीके में बता रहा हूं आपको, बात में कि आप आसानी से फॉर्मूले बना सकते हो, कर सकते हो बिना कोई दिक्कत के। टेंशन की बात ही नहीं है एक्टिव पैसिव तो, एक्टिव पैसिव मात्र चुटकी में से करोगे ऐसे आराम से, अगर आप लोग प्रैक्टिस करोगे ज्यादा ज्यादा। क्योंकि लोगों ने इसको ना बड़ा चढ़ा के बता दिया है कि एक्टिव वो होता है, पैसिव ये होता है, इसमें ऐसे करना है, नहीं, हमें ऐसा कुछ नहीं करना, हमें सिंपल तरीके में समझना है इसको। देखो बात ऐसी है बच्चों कि आप लोगों को ना सिर्फ बेसिक चीज नॉलेज, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और दूसरा देखो सबसे बड़ा काम है, कोई भी हो, चाहे मैं कितना अच्छा पढ़ा दूं, चाहे कोई टीचर मेरे से अच्छा पढ़ा जाए ना, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना बच्चों, कुछ मतलब नहीं है इस चीज का। हर टॉपिक में प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी आपको, और बिना प्रैक्टिस तो समझ लो कि आप कुछ भी लाइफ में नहीं कर सकते। चाहे मैं आपको कितने ट्रिक्स देता हूं यहाँ पे, कितना कुछ अच्छा समझा दूं ना, लास्ट में यही है कि आपको समझना है, क्लास डेली लेनी है बिना स्किपिंग के, और साथ में प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, ये तो मैं बोल रहा हूँ। और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतनी ज्यादा प्रॉफिट। अगर स्पोकन के साथ में ग्रामर सीखनी है ना आपको, एक पंथ दो काज, या कहें कि आम के आम गुठलियों के दाम, मुहावरे सुना होगा आपको, अगर वो वाली चीज अपनानी है ना, तो दोनों काम करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस प्लस में रिविजन प्लस में डेली वीडियो स्किप नहीं करें, डेली वीडियो देखनी है आपको। और ज्यादा प्रैक्टिस करना, कोई डाउट हो तो आप टेलीग्राम चैनल आपने क्रिएट कर रखा है मैंने, वहां पर जाके क्वेश्चन पूछिए दबा के, कमेंट्स में डालिए, कोई दिक्कत है तो आपको तुरंत उसका रिप्लाई मिलेगा। ये नहीं कि आपको आपने कमेंट डाला आपको 2 दिन में जवाब मिल रहा है, नहीं, आपकी जो दिक्कत है उसको जितना जल्दी होगा उतनी जल्दी सोल्व की जाएगी। लेकिन क्लास को बिल्कुल स्किप मत कीजिए, साथ में प्रैक्टिस कीजिए, बस मैं यही कहूंगा आप लोगों को। चलते हैं आगे, अगला है हमारा पैसिव वॉइस प्रेजेंट से कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट जाना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आ जाए ना, तो सीधी बात है किसमें कर दो उसको, इज एम आर में कर दो। किसमें कर दो बच्चों, इज एम आर में कर दो। अब जैसे अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करूं कि जब हमें बताना हो कोई कार्य किसमें हुआ हो, प्रेजेंट में किया जा रहा हो, तो उस स्थिति में पैसिव वॉइस का प्रयोग किया जाता है, सबको पता है। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से पैसिव में बताते हैं, वाक्य के अंत में क्या आता है, जा रहा है, जा रही है, जा रहे हैं, यानी रहा है, रही है, रहे हैं, इसका इस्तेमाल होता है। तो अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के पैसिव वॉइस में इज एम आर हेल्पिंग वर्ब आती है ना,
उसके बाद जस्ट क्या लगा दो, बीइंग लगा दो। आपकी जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या है बच्चों, इज, एम और आर है। उसके बाद कुछ नहीं करना, बीइंग लगा दो, आपका फॉर्मूला तैयार, आपका फॉर्मूला तैयार, बिना किसी दिक्कत के। याद रखनी झंझट ही नहीं, रटना ही नहीं है आपको। अगर टेंस आ गए ना, टेंस की वीडियो नहीं देखी, टेंस की वीडियो देखिए, प्रेजेंट की, पास्ट की, फ्यूचर की, बेसिक की, मैंने पूरा समझा रखा है, अच्छे से खोल के समझा रखा है कि चीज को फॉर्मूला कैसे बनते हैं, फॉर्मूले कैसे बनाने हैं, कहां पर किसको लगाना है, बिल्कुल समझा रखा है लास्ट वीडियोज में। आप उन वीडियोज को देखिए, पूरा समझ जाएंगे। और प्रैक्टिस साइट भी डाल रखा है टेलीग्राम चैनल पर, को कीजिए, ठीक है। तो इज एम आर प्लस में बीइंग, तो ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है। इस हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लगा दो, सिर्फ बीइंग लगा दो। यहाँ पर अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एक्टिव से पैसिव का फॉर्मूला तैयार, और जिस प्रकार से इंडेफिनेट में कराया था ना, वैसे कैसे रख देना बस। बस ये बात थी कि मैंने क्या बताया था कि जो नोट था वो बीइंग मेन से पहले लग रहा था, अब यहाँ पर बीइंग से पहले लगाना है बस, वो कुछ भी नहीं करना। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए फॉर्मूला आ गया इसका। एक्टिव में क्या फॉर्मूला बनता है, सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। कुछ नहीं करना, इस ऑब्जेक्ट को पहले लाके रख दिया, फर्स्ट नंबर पे रख दिया। उसके बाद में आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज एम आर, वो तो रख दोगे लाके। साथ में क्या लग गया, इसमें बीइंग लग गया। फोर्थ बात क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का। पांचवी बात, बाय का यूज तो करना ही करना है, और ऑब्जेक्ट की जगह क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है। ये लो आपका फॉर्मूला तैयार। वह गाना गा रहा है, ही इज सिंगिंग ए सॉन्ग, ये आपने ट्रांसलेट कर लिया, आपको पता है कि ही इज सिंगिंग ए सॉन्ग। अब यहाँ पर ए सॉन्ग है, ये क्या आपका ऑब्जेक्ट था, इसको सब्जेक्ट बनाया सॉन्ग। अब सॉन्ग सिंगुलर है तो क्या लगा दिया, इज लगा दिया, क्या लगाया, इज। उसके बाद में किसको रख दो, बीइंग के रख दो। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, सिंग की थर्ड फॉर्म होती है सिंग, सैंग, संग, तो ये लिख दिया संग। उसके बाद में बाय का यूज। अब यहां पर किसके द्वारा गाना गाया जा रहा है, उसके द्वारा, ही के द्वारा। अब ही की तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी, ही, हिज और हिम, तो ये लीजिए हिम रख दिया। यहां पर आपका ये लीजिए एक्टिव से पैसिव तैयार। अब ये बोला सी इज प्लेइंग ए क्रिकेट, तो भैया सी क्या है यहाँ पर सब्जेक्ट, इज क्या है आपकी हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग क्या है मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, है ना। और आपका जो क्रिकेट है वो क्या है बच्चों, ऑब्जेक्ट, क्या है, ऑब्जेक्ट। अब कुछ नहीं करना ज्यादा, रूल के साथ चलो, जिसमें बता रहा हूं ऐसे करो। सबसे पहले क्रिकेट है, क्या है क्रिकेट, ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो। ये लीजिए, इस ऑब्जेक्ट को हमने क्या बना दिया, सब्जेक्ट। अब क्रिकेट कैसा है, एक वचन सिंगुलर है ना, तो क्या लगाया, इज। अब रूल में बताया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज के साथ में बीइंग लगता है, इज है साथ में, तो ये लीजिए हमने बीइंग लगा दिया, क्रिकेट इज बीइंग। उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या थी इसमें, प्ले। प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चों, प्लेड होती है, क्या होती है, प्लेड। अब उसके बाद बात करूं कनेक्टिव वर्ड बाय का यूज लेना है हमें, तो ये लीजिए बाय। और उसके बाद क्या था कि यहां पर सी है, ये कैसा फॉर्म है, सब्जेक्टिव। कैसा फॉर्म है बच्चों, सब्जेक्टिव। इसको लाओ ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, तो सी हर हर, तो ये लीजिए, ये आपका सेंटेंस तैयार एक्टिव से पैसिव में कि क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय हर, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय हर। प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, ध्यान दे लेना, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतने ज्यादा परफेक्ट हो जाओगे, इंग्लिश के मास्टरमाइंड बन जाओ, टीचर प्रोफेसर सब कुछ बन जाओगे। बस ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, ध्यान देना इस बात को, ठीक है। चलते हैं आगे। अगर मुझे इसका स्ट्रक्चर बताना हो तो क्या करना है, ऑब्जेक्ट के साथ में इज एम आर प्लस में बीइंग प्लस में की थर्ड फॉर्म प्लस में बाय और सब्जेक्ट, ये तो अफर्मेटिव का हो गया था। अब नेगेटिव मैंने आपको बता दिया, बीइंग से पहले क्या रख दो, नोट रख दो, ये लो फॉर्मूला पूरा ऐसे कैसे आ जाएगा बस। अगर मुझे इंटरगेटिव बनाना है ना बच्चों, तो ये जो इज एम आर है ना, इसको ऑब्जेक्ट से पहले लाकर रख दो, यहाँ पर रख दिया, ये इंटरगेटिव का बन गया। इंटरगेटिव नेगेटिव बनाना हो तो सबसे पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद नोट, फिर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ये फॉर्मूला आपका तैयार। अब डब्ल्यू एच फैमिली में वैसे ही होगा, डब्ल्यू एच फैमिली क्या रख दो, हेल्पिंग वर्ब से पहले लाके रख दो। अगर नेगेटिव है तो भैया बीइंग से पहले, और नेगेटिव नहीं है तो नोट मत लगाओ, साफ बात है। ये आपका फॉर्मूला तैयार। किताबें बेची जा रही हैं, तो बुक्स आर बीइंग सोल्ड, क्योंकि किताबें फ्लूरल थी, यहाँ पर किताबें क्या है, बहुत सारी हैं, तो बुक्स आर बीइंग सोल्ड, किताबें नहीं बेची जा रही है, ठीक है। अगर देखो उसका एक्टिव बनाओ, पहले एक्टिव सीखते हैं कि भैया किताबें बेची जा रही है, ठीक है। अब यहां पर जा रही है, जा का मतलब क्या होता है, पैसिव। क्या होता है बच्चों, पैसिव। अब देखो बुक इज सेलिंग, अब देखो यहां पर क्या है कि जो है ना, अब यहां पर जो एक्टिव है क्या है, किताबें बेची जा रही है, क्या बनाई जा रही है, किताबें बेची जा रही है। अब किताबें नहीं बेची जा रही है, तो बुक्स आर नॉट बीइंग सोल्ड। क्या किताबें बेची जा रही है, आर बुक्स बीइंग सोल्ड। क्या किताबें नहीं बेची जा रही हैं, तो आर बुक्स नॉट बीइंग सोल्ड। किताबें क्यों, डब्ल्यू एच वर्ड, तो वाई आर बुक्स बीइंग सोल्ड। बड़ा इजी है,
कुछ भी सेम फॉर्मूला है, सेम का सेम फॉर्मूले बेस पे रखे हैं, फॉर्मूले याद, सेंटेंस बना लोगे प्रैक्टिस के साथ में, ये मेरी गारंटी है आप लोगों से। बस आपको प्रैक्टिस करना है ज्यादा ज्यादा, ठीक है। चैनल पे नए तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है जितना हो सके, इस चैनल को सपोर्ट कीजिए ज्यादा ज्यादा, ठीक है। चलते हैं आगे। पैसिव वॉइस किसका, प्रेजेंट परफेक्ट का। बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का। प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का नहीं बनता, सिर्फ 3 टेंस का बनता है। किस किसका, इंडेफिनेट का, कॉन्टिन्यूस का और परफेक्ट का। अब देखो इसमें अगर एक्टिव से पैसिव बनाओगे ना तो उसका मतलब क्या है, जा चुका हूं या कर लिया है। क्या बनता है बच्चों, जा चुका हूं या कर लिया है, ठीक है, जा चुका हूं या कर लिया है। जब हमें बताना हो कि प्रेजेंट अर्थात वर्तमान में कोई कार्य किया जा चुका है तो उस स्थिति में प्रेजेंट में पैसिव वॉइस का प्रयोग किया जाता है। जब प्रेजेंट परफेक्ट में पैसिव वॉइस के सेंटेंस बनाते हैं ना तो हिंदी वाक्यों के अंत में क्या अर्थ निकलेगा, जा चुका है या जा चुकी है, जा चुकी है शब्दों का प्रयोग होता है अगर हिंदी में बनाना हो तो। हिंदी में, इंग्लिश में तो आपको पता ही है। अब प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव वॉइस में हैज या के साथ में बीन लगा दो। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज है, तो साथ में क्या जोड़ दो, बीन जोड़ दो, ये लो आपका फॉर्मूला तैयार हो जाए, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या था, इज के साथ में क्या लगाया, बीइंग लगाया था ना। इसी प्रकार यहाँ क्या लग जाएगा, हैज के साथ में बीन लग जाएगा। वहां बीइंग था, यहाँ क्या हो गया, बीन। इन दो में कंफ्यूज मत हो जाना, एक तो होता है बीइंग, ये तो आएगा हर कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर, किसमें, जितने कॉन्टिन्यूस बनेंगे ना उसके अंदर, और ये आएगा परफेक्ट के अंदर बीइंग। ये ध्यान दे लेना, बस इतना से याद रखना है, आपका एक्टिव पैसिव बड़े आसानी से हो जाएगा, इतनी मेरी गारंटी है। देखो आगे, एक्टिव का फॉर्मूला क्या बनता है, सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग और हैज, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। क्या कर दो, ऑब्जेक्ट को फर्स्ट नंबर पे लाओ, हेल्पिंग आपका सेकंड नंबर पर रहेगा, थर्ड में बीन लग जाएगा, फोर्थ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, पांच में बाय का यूज, छठा आपका सब्जेक्ट। वह गाना गा चुका है, गाना उसके द्वारा गाया जा चुका है, ये बना। तो सबसे पहले ए सॉन्ग है आपका, सॉन्ग क्या हो गया, सब्जेक्ट बना फर्स्ट नंबर पे। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या है आपकी, हैज, फिर लगा दिया बीन, लग गया बीन। अब उसके बाद बच्चों आया मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सिंग से अब क्या है कि परफेक्ट में तो टेंशन की जरूरत ही नहीं है क्योंकि परफेक्ट ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, उसी को रख दो संग, ठीक है, फोर्थ नंबर पे। पांचवें नंबर पे बाय का यूज, छठे नंबर पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म लाओ किसका, प्रोनाउन का, तो ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। ये लीजिए आपका एक्टिव से पैसिव तैयार। वह क्रिकेट खेल चुकी है, तो सी हैज प्लेड क्रिकेट, क्रिकेट को क्या बनाओ, सब्जेक्ट बना दो, ये लो बना दिया क्रिकेट को सब्जेक्ट। हेल्प में क्या है क्रिकेट साथ में, हैज आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों, हैज, हैज क्या लग जाएगा, बीन, क्रिकेट हैज बीन। प्लेड का क्या आ जाएगा, प्लेड, क्योंकि प्लेड क्या ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है परफेक्ट के अंदर। उसके बाद में क्या करना है, बाय का यूज, ये लीजिए बाय। अब उसके बाद में क्या है, सी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म, तो सी हर, हर, ये लीजिए आपका सेंटेंस तैयार एक्टिव से पैसिव वॉइस का, क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाय हर। तो बड़े आसान तरीके से एक्टिव से क्या बन गया, यहां पर पैसिव बन गया। अभी लास्ट में देखिए इसका स्ट्रक्चर, ये तो अफर्मेटिव का मैंने समझा ही दिया आपको कैसे बनता है। नेगेटिव में कुछ नहीं करना आपको, नेगेटिव के अंदर आपके बीन से पहले नोट लगा देना सेम एज कॉन्टिन्यूस की तरह। उसके बाद में परफेक्ट में जो आपका इंटरगेटिव है उसमें बच्चों कुछ नहीं करना, सेम एज कॉन्टिन्यूस की तरह। यहां पर क्या था, बीइंग था, यहां पर क्या आ गया, बीन आ गया, कुछ चेंजेस ही नहीं है, ठीक है। अब बात करें इसमें भी क्या है, सेम वही फॉर्मूले लगेंगे सारे, मतलब आपको ये ध्यान दे लेना है कि फॉर्मूले रटने ही नहीं है, समझना एक स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर समझ लो, सारे स्ट्रक्चर ऑटोमेटिक टेंस के समझ में आ जाएंगे आपको, ठीक है। किताबें बेची जा चुकी है तो बुक्स हैव बीन सोल्ड, किताबें नहीं बेची जा चुकी है तो बुक्स हैव नॉट बीन सोल्ड। क्या किताबें बेची जा चुकी है, हैव बुक्स बीन सोल्ड। क्या किताबें नहीं बेची जा चुकी है, हैव बुक्स नॉट बीन सोल्ड। किताबें क्यों बेची जा चुकी है, व्हाई हैव बुक्स बीन सोल्ड। अगर मैं कहूं कि किताबें क्यों नहीं बेची जा चुकी हैं तो व्हाई हैव बुक्स नॉट बीन सोल्ड। अगर मैं इसको नेगेटिव बना दूं तो किसमें बनाऊं बच्चों, नेगेटिव बनाऊं ना, तो कुछ नहीं करना, बीन से नोट लगा दो, आपका सेंटेंस तैयार। तो मतलब आज की क्लास के अंदर हमने प्रेजेंट के तीनों पार्ट्स को समझ लिया, इंडेफिनेट को, कॉन्टिन्यूअस को, परफेक्ट को, कि भैया एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। और बड़े आसान तरीके से डियर स्टूडेंट्स हमने एक्टिव एंड पैसिव बनाना सीखा। आज की क्लास में केवल इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में जिसमें हम समझेंगे कॉन्टिन्यूअस टेंस के, वो सॉरी पास्ट टेंस के लिए, कि पास्ट में एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। इसी प्रकार आपका प्यार बनाए रखिए हमारे चैनल पे, ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत माता।